आपने अपने जीवन काल में दो शब्द तो जरूर सुना होगा, प्यार और नफरत। कई सारे फिल्मों में आपने देखा होगा जहां पर हीरो जो है प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है। वहीं कई ऐसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति से नफरत होता है तो उसकी ज़िंदगी तबाह कर देती है। ये तो हुई फिल्मों की बात, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में भी होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति से प्यार हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, दोनों कपल्स काफ़ी ज़्यादा खुशहाल होते हैं। वहीं जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से नफरत हो जाती है तो वो नफरत की जो कहानी आगे सामने निकल कर के आती है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होती है। आज की कहानी जो हमारी जुड़ी हुई है वो प्यार और नफरत दोनों से जुड़ी हुई है, और इस कहानी में जो है 1-2 नहीं 5 मौतें होती हैं, वो भी 20 दिन के अंदर। और मौत की वजह अगर आप जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी कहानी जो है समझ में आ सके कि प्यार जब तक किसी 2 लोगों के बीच में रहता है तो काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा होता है, लेकिन किसी एक के दिल में भी अगर नफरत पनप गया तो वो आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है, साथ ही साथ आपके परिवार को भी तबाह बर्बाद कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आज की कहानी महाराष्ट्र की गढ़चिरौली की है, जहां एक परिवार में 20 दिनों के अंदर एक के बाद एक लगातार मौत होती जाती है और देखते ही देखते 5 लोगों की मौत हो जाती है। जब ये खबर जो है पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस भी भौचक रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार में धीरे धीरे करते करते 5 लोगों की मौत हो गई। ये जो मौत हो रही थी उसमें सिम्टम्स एक तरह का था कि सभी लोगों को पहले पीठ में दर्द होता था, सीने में दर्द होता था, पूरे शरीर में झुनझुनी रहती थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता था और उसी दौरान उनकी मौत हो जाती थी। इस कहानी की शुरुआत होती है संघमित्रा नाम की एक महिला से, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आपको बताते चले, संघमित्रा के ससुराल में 24 सितंबर और 25 सितंबर के दिन एक घटना घटती है कि उनके सास और ससुर की तबीयत अचानक से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। उनके ससुर का नाम था शंकर कुम्हारे, वहीं उनकी सास का नाम था विजया कुम्हारे। इन दोनों की तबीयत लगातार बिगड़ जाती है। पहले इन्हें गांव के ही एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर इनको कहते हैं कि इनको हाई मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जिसके बाद इन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया जाता है, जहां इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। जिसके बाद इन्हें नागपुर के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है, वहां भेज दिया जाता है ताकि इनका इलाज हो सके। लेकिन उन्हें नागपुर ले जाया जाता है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और इसी भर्ती के दौरान उनकी सास, जिनका नाम विजया कुम्हारे है, उनकी मौत हो जाती है। और ये दिन था 26 सितंबर 2023। घर में जो है मातम का माहौल बन जाता है। उनकी सास का अंतिम संस्कार कराया जाता है, बॉडी को जलाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नागपुर के ही अस्पताल में उनकी ससुर जो थे वो जिंदगी और मौत से इसी बीच लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार होता है, 2-3 घंटे के बाद खबर आती है कि उनके जो ससुर है उनकी भी मौत हो गई है, और उसी दिन उनका भी अंतिम संस्कार ला करके करा दिया जाता है। लेकिन मौतों का जो सिलसिला था वो अब तो शुरू ही हुआ था। घर में जो है गम का माहौल जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये मौत का सिलसिला यही नहीं रुकता है। इसके बाद तीसरी घटना घटती है संघमित्रा की ननद के साथ। 8 अक्टूबर 2023 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और जब उन्हें भर्ती कराया जाता है तो वो लगातार बता रही थी कि उनके पीठ में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, नीचे साइड में काफ़ी ज़्यादा उन्हें दर्द है, साथ ही साथ उन्हें सर जो है भारी भारी लग रहा है, जुबान जो है भारी भारी लग रहा है, और उनके सीने में भी दर्द है। और देखते ही देखते 8 अक्टूबर 2023 को संघमित्रा की ननद की भी मौत हो जाती है। अभी तक परिवार के लोग सास ससुर की मौत से उभरे ही नहीं थे। इसी बीच पता चलता है कि उनकी जो ननद है, यानी कि जो सास ससुर की बेटी है, वो भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि इस घर में सामान्य सी स्थिति बनी हुई थी, गम का माहौल था, लेकिन किसी को भी शक नहीं हो रहा था कि ये मौत जो हो रही है ये सामान्य मौत है या फिर कृत्रिम तरीके से ये मौत दी जा रही है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि उनके जो पति है वो भी अचानक से बीमार हो जाते हैं, और बीमारी का जो सिम्टम्स था वो सेम था कि उनके कमर में दर्द है और सर उनका भारी भारी लग रहा है, चेस्ट में दर्द है, और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसी बीच पता यह भी चलता है कि विजया कुमारी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी और इस घर की सास थी, उनकी एक बहन है आनंदा, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और 14 अक्टूबर को खबर आती है कि उनकी भी मौत हो गई है। उनका अंतिम संस्कार कराने के लिए परिवार वाले टूट पड़ते हैं, और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है पूरी करने के बाद जैसे ही घर वापस लौटते हैं, और अगले ही दिन 15 अक्टूबर को संघमित्रा के पति यानी कि रोशन की मौत हो जाती है। इसके बाद पूरा घर परिवार वाला टूट गया था। वहीं जिस इलाके में इनका घर था वहां ये चर्चा शुरू हो गई थी कि इनके घर पर भूत प्रेत का साया है, और भूत प्रेत जो है बदला ले रहा है। ये बात जो है लगातार गांव में ये फैलती गई कि इनके घर के ऊपर भूत प्रेत का साया है। देखते ही देखते ये खबर जो है पूरे शहर में फैल गई। जब पूरे शहर में फैल गई तो ये बात जो है पुलिस तक भी पहुंच गई है। पुलिस जो है जांच की प्रक्रिया
शुरू करती है, कई टीम गठित करती है और डॉक्टर से पूछताछ शुरू करती है कि ऐसा क्या हो गया है कि 5 लोगों की मौत हो गई है एक ही परिवार के अंदर में, क्या ऐसा सिम्टम्स आपको देखने को मिला है। पुलिस जब डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर भी कुछ ज़्यादा नहीं बता पाते हैं, बस वो इतना बताते हैं कि सभी की मौत हुई है और सभी की मौत में एक कॉमन चीज़ देखने को मिल रहा है कि सब शुरू में बताते हैं कि उनकी पीठ में दर्द है, बाद में उनके सीने में दर्द हो जाता है और देखते ही देखते हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत के बाद एक कॉमन चीज़ था कि सबके होंठ जो है काले पड़ जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शुरू में कुछ भी सामने निकल करके नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस को शक हो जाता है कि जब इनके परिवार में सभी लोगों की मौत हो रही है, जो संघमित्रा नाम की एक महिला है वो इतनी ज्यादा स्वस्थ कैसे है। पुलिस जो है जांच बैठाती है और उसके बाद संघमित्रा से पूछताछ शुरू करती है। संघमित्रा जो है बहुत ही गोल गोल घुमा घुमा करके बात कह रही थी, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं संघमित्रा पे शक हो जाता है कि जिस परिवार में सभी लोगों की मौत होती जा रही है पीठ दर्द की वजह से, सीने दर्द की वजह से, उसी परिवार में एक महिला कैसे स्वस्थ है। यहीं से पुलिस की शक की सुई आगे बढ़ती है और पुलिस जो है अपने मुखबिरों के जरिए संघमित्रा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। पुलिस के मुखबिरों ने जब संघमित्रा के बारे में पता लगाया तो पता ये चला कि संघमित्रा का अपने ससुराल में रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं चला था। लगातार उनके घर में झगड़े हो रहे थे। उनका पति जो रोशन, जो अब इस दुनिया में नहीं था, उनके साथ लगातार उनकी अनबन होती थी और अनबन की स्थिति इतना बढ़ जाती थी कि रोशन जो है अपने पति को मारपीट किया करता था। ऐसा जो है मुखबिरों के द्वारा पता चला था पुलिस को। पुलिस जो है आगे जांच को आगे और बढ़ाती है और संघमित्रा से सख्ती से पूछताछ करने की तैयारी करना शुरू कर देती है। लेकिन आपको बता दें कि 5 मौत हो गई थी 20 दिनों के अंदर में। केवल 5 लोग ही नहीं मरे थे, बल्कि 3 लोग और भी ज़्यादा बीमार थे। वो 3 सदस्यों को भी जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उनका इलाज जो है शुरू हो जाता है। इन 3 लोगों के बीच में एक व्यक्ति था जो कि इस परिवार का ड्राइवर था, वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और सेम सिम्टम्स उसके भी अंदर देखे जाते हैं बीमारी के दौरान कि उनके भी पीठ में दर्द हो रहा है और सीने में दर्द हो रहा है। हालांकि तीनों का इलाज जो है अस्पताल में शुरू हो जाता है और पुलिस संघमित्रा को थाना में बुलाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तो संघमित्रा बताती है कि वो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी। ना सिर्फ वो स्टूडेंट थी बल्कि उन्होंने बीएससी जब कंप्लीट किया तो वो कॉलेज टॉपर भी थी। यहीं से पुलिस को शक होता है कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उसे तो हर तरह की जहर की जानकारी, यानी कि जो कीटनाशक इस्तेमाल किया जाता है फसलों के ऊपर, पौधों के ऊपर, उसकी जानकारी होगी। उसके बाद पुलिस जो है और ज़्यादा जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है और संघमित्रा से सख्ती से जब पूछताछ करती है तो संघमित्रा जो है टूट जाती है और टूटने के बाद जो कहानी बताती है यकीनन आप सुनेंगे तो आपका जो है प्यार से भरोसा उठ जाएगा। संघमित्रा पुलिस को ये भी बताती है कि जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी उसी दौरान इनकी मुलाकात जो है रोशन कुम्हारे से होता है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती है और बातचीत के बाद दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। दोनों अपने परिवार को बताते हैं कि हमने अपना जीवन साथी चुन लिया है और हम इसी के साथ रहेंगे। हालांकि संघमित्रा का परिवार जो था इसके लिए राजी नहीं था। लगातार वो संघमित्रा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा हो, तुम अपना पहले करियर बना लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। वहीं रोशन कुम्हारे के परिवार को ज़्यादा ऐतराज़ नहीं था, वो इस शादी को लेकर के राजी थे। लेकिन जब संघमित्रा का परिवार राजी नहीं हुआ तो संघमित्रा और रोशन ने ये फैसला लिया क्यों ना हम भाग करके शादी कर लें। दोनों जो है बिना परिवार के सहमति के घर से भाग जाते हैं और घर से भागने के बाद जो है शादी कर लेते हैं। दोनों जो है 1-2 महीने तक साथ में रहते हैं। उसके बाद रोशन जो था वो अपने गांव में लौट जाता है। साथ ही साथ संघमित्रा भी रोशन के साथ उसके गांव चली जाती है, यानी कि अपने ससुराल चली जाती है। जब संघमित्रा अपने पति रोशन के साथ अपने ससुराल में रहना शुरू कर देती है तो शुरुआत के कुछ दिनों में तो काफ़ी कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो है रोशन के परिवार वाले संघमित्रा को ताना देना शुरू कर देते हैं। शुरू में रोशन के परिवार वालों ने संघमित्रा को ताना देना शुरू किया। उसके बाद रोशन खुद संघमित्रा को ताना देना शुरू कर देता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ जाती है और रोशन जो है वो अपने पति के साथ हिंसा करना शुरू कर देता है, यानी कि उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। संघमित्रा इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि जिसके साथ वो प्यार करके इतना बड़ा फैसला ली है और अपने घर परिवार वालों की नाराज़गी के बाद भी इस शादी को की है, उसके बाद भी उसका पति जो है उसके साथ मारपीट कर रहा है और उसके ससुराल वाले उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं। जिससे परेशान होकर के संघमित्रा जो है अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और अपनी माँ को पूरा घटना बताती है। संघमित्रा की माँ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है हम तो शुरू से कह रहे थे ये रिश्ता सही नहीं है, ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन तुम मानी नहीं और इससे शादी कर ली। लेकिन संघमित्रा की माँ यहीं चुप नहीं बैठती है और इसकी जानकारी जो है वो संघमित्रा के पिता को दे देती है। जब संघमित्रा के पिता को इस बात की जानकारी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो उठते हैं कि मेरी बेटी के साथ लगातार हिंसा हो रहा है, उसे ताना दिया जा रहा है, उसके साथ मारपीट किया जा रहा है। जिससे परेशान होकर के एक दिन उनके पिता ने आत्महत्या कर लिया और आत्महत्या करने के बाद जब ये बात संघमित्रा को पता चली तो काफ़ी ज़्यादा वो सदमे में डूब गई। लेकिन कहानी अभी यहाँ से शुरू नहीं होती है। कुछ दिन जो है बीत गया। लगातार संघमित्रा को इस बात की गिल्टी थी कि उसके वजह से उसके पिता ने आत्महत्या कर लिया है। वक्त थोड़ा और बीतता है और बीतने के बाद
रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। संघमित्रा जो है अपने ससुराल वालों से अपने पति से इजाज़त लेकर के अपने मायका जाना चाह रही थी और अपने भाइयों के हाथ में रक्षा बांधना चाह रही थी, लेकिन संघमित्रा के ससुराल वालों ने इसकी इजाज़त नहीं दी और उसके साथ मारपीट भी किया, उसके पति ने भी मारपीट किया। जिसके बाद संघमित्रा ने फैसला ले लिया कि अब जो है मुझे इस परिवार से बदला लेना है। और इस परिवार से जब बदला लेने की बात आई, इसी परिवार की एक महिला की एंट्री होती है और उसका नाम था रोजा राम टके। रोजा राम टके जो है वो संघमित्रा की सास की सगी भाभी थी और रोजा राम टके जो है संघमित्रा के साथ मिलती है और प्लान करती है कि कैसे इस परिवार से जो है बदला लिया जाए। लेकिन इसी बीच ये पता चलता है कि संघमित्रा की जो माँ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने पति के सदमे में डूब जाती है कि उसके पति ने सुसाइड कर लिया अपनी बेटी की वजह से। इसी सदमे को देखते हुए संघमित्रा की माँ की भी मौत हो जाती है और संघमित्रा ने और दृढ़ फैसला ले लिया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, इस परिवार से बदला लिया जाएगा, क्योंकि इस परिवार की वजह से मेरे माता और पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि संघमित्रा की मदद करने के लिए जो दूसरी महिला आई थी रोजा राम टके, उनको क्या दिक्कत थी इस परिवार से जो वो मदद करने आ गई थी संघमित्रा की इस परिवार के लोगों की हत्या करने में। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, रोजा राम टके बताती है कि मेरी ननद की 3 बहनें हैं और मेरा पति है और मेरे पति के पिता के पास 4 एकड़ ज़मीन है और वो चाहती हैं कि वो 4 एकड़ ज़मीन जो है उसके पति को मिले। लेकिन तुम्हारी सास यानी कि विजया जो है वो चाहती हैं कि तीनों बहनों और भाइयों में बराबर बराबर बंटवारा हो, जबकि मैं चाहती हूँ कि पूरी की पूरी 4 एकड़ ज़मीन जो है वो केवल मेरे पति को मिले। इसलिए मैं चाहती हूँ कि परिवार के तमाम सदस्यों की हत्या करने में तुम मेरी मदद करो। जिसके बाद खूनी प्लान तैयार किया जाता है और संघमित्रा जो है लगातार रिसर्च करना शुरू कर देती है इंटरनेट पर। यूट्यूब पर वो खंगालती है कि कैसे हत्या किया जाए जहर दे करके और सामने वाले को पता भी न चल सके कि ये हत्या जो की जा रही है जहर दे करके की जा रही है। इसी दौरान उन्हें जो है एक फूल के बारे में पता चलता है जिसका वो ऑर्डर देने ही वाली थी, लेकिन बाद में संघमित्रा और रोजा राम टके ने फैसला लिया कि अगर कोई फूल लेकर के आते हैं जहरीला फूल तो किसी न किसी को शक हो जाएगा, इसलिए कुछ दूसरा प्लान तैयार किया जाए। जिसके बाद फिर रिसर्च किया जाता है, यूट्यूब खंगाला जाता है, गूगल खंगाला जाता है और रिसर्च के दौरान पता चलता है कि एक जहर आता है जिसे आर्सेनिक कहते हैं। ये जहर जो होता है ये स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है, यानी कि इस जहर को अगर पानी में मिला दिया जाए तो ना तो उसका स्वाद बदलेगा, दूसरा वो रंगहीन होता है तो उसका कोई रंग नहीं होता, पानी की जैसा दिखता भी है, और गंधहीन यानी कि इसमें से कोई गंध भी नहीं आती है। जिसके बाद रोजा राम टके तेलंगाना जाती है और तेलंगाना से इस जहर को लेकर के आती है और संघमित्रा को दे देती है। संघमित्रा जो है अपने परिवार के सदस्यों के खाने में जो है अब धीरे धीरे छोटी छोटी मात्रा में इस जहर को मिलाना शुरू कर देती है। सबसे पहले संघमित्रा के निशाने पर आती है उनके सास और ससुर, जिनके खाने में लगातार संघमित्रा थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है ये जहर मिला रही थी, चाहे वो दाल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अन्य खान पीन की जो सामग्री दी जा रही थी उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है ये जहर दिया जा रहा था, ताकि अचानक से मौत ना हो जाए, बीमार पड़ करके मौत है, ताकि किसी को शक ना हो। और हो भी ऐसे ही रहा था कि धीरे धीरे लगातार ये जहर जो है असर कर रहा था और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होती थी, इलाज होता था और इलाज के दौरान इनकी मौत हो जाती थी। और डॉक्टर भी जो है बता नहीं पा रहे थे कि इसके पीछे जहर इन्हें दिया जा रहा है, क्योंकि जांच में कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। जब संघमित्रा और रोजा राम टके ने फैसला कर लिया था सबसे पहले सास और ससुर को निपटाया जाएगा और उन्हें लगातार उनके खाने में नियमित मात्रा में थोड़ा थोड़ा जहर यानी कि आर्सेनिक दिया जा रहा था। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले जाया जाता है। उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एक गाड़ी बुलाया जाता है जिसमें उसका ड्राइवर भी बैठा हुआ था। और रोजा राम टके ने इस हद तक फैसला कर लिया था संघमित्रा के सास ससुर को मारने के लिए कि वो खुद उस गाड़ी में बैठ जाती है और दिखाती है कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ अस्पताल चलेंगे, लेकिन साथ में एक पानी का बॉटल ले लेती है। बॉटल में जो है जड़ी बूटियां और पत्ते डूबा हुआ पानी एक ले लेती है और कहती है कि इस पानी को अगर आप लोग पिएंगे तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उसी पानी के बॉटल से लगातार सास ससुर को जो है पानी पिलाया जा रहा था, लेकिन उसी पानी के बॉटल से उसका ड्राइवर जो था वो भी पानी पी लेता है, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके ड्राइवर की भी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन जब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है सास ससुर की तो उनकी मौत हो जाती है और रोजा राम टके को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है। संघमित्रा के सास ससुर तो निपट गए हैं। संघमित्रा के सास ससुर की तो मौत हो गई थी और अगला नंबर जो था उसकी ननद कोमल का था, उसके बाद उसके पति का था और उसके बाद उसके परिवार के एक और सदस्य का था। लेकिन तीनों को नियमित रूप से खाने में, पानी में और कुछ भी बना करके अगर खिलाया पिलाया जा रहा था उसमें लगातार आर्सेनिक, थैलियम जो है लगातार दिया जा रहा था। और जब भी उसका पति जो है घर से बाहर निकलता था काम को जाने के लिए या अस्पताल में किसी मरीज के साथ मिलने के लिए, तो जो पानी का बॉटल दिया जा रहा था उसमें लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जा रहा था। वही पानी का बॉटल जो है उसका ड्राइवर भी पी रहा था। इसी बीच जो है जब परिवार में सास ससुर की मौत हो जाती है तो उसका एक परिवार का एक सदस्य, उसका एक रिश्तेदार सागर जो कि दिल्ली में रहता है, वो भी इनके घर आया हुआ था और वो भी गलती से ये पानी को पी लेता है, जिसके बाद उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है जब वो दिल्ली पहुंचता है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और मात्र 20 दिनों के अंदर 5 लोगों की मौत हो जाती है
और पुलिस जब इस हत्याकांड का खुलासा करती है तो यकीनन जो है लोगों का भरोसा जो है प्यार से उठ जाता है। लेकिन इसमें केवल प्यार जिम्मेदार नहीं था, इसमें जिम्मेदार जो है दोनों पक्ष के लोग थे। जहां रोशन जिससे प्यार करता था और बड़े-बड़े सपने जिसे दिखाया था, उसके साथ गलत व्यवहार करने लगता है, जिसके बाद संघमित्रा के माता-पिता को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि उसकी बेटी जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, जिसके बाद वो सदमे से मर जाते हैं। इसके बाद ही संघमित्रा ये फैसला लेती है कि मुझे जो है अपने सास-ससुर और उनके पूरे परिवार से बदला लेना है। वहीं दूसरी तरफ रोजा रामटक्के के मन में लालच था, इसलिए वो इस खूनी हत्याकांड में शामिल होती है और अपने लालच की वजह से 5 लोगों की जान ले लेती है। तो अगर देखा जाए तो इस परिवार में दोनों पक्ष की गलती थी, लेकिन किसी की भी हत्या करने को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं संघमित्रा के दिल में जो नफ़रत की आग लगी, वो इस हद तक भड़की कि 5 लोग जल करके खाक हो गए। इस कहानी को बताने का उद्देश्य यही था कि जब आप किसी से प्यार करें और जो उनसे वादा करें, तो उसे निभाने की कोशिश करें। अगर आप निभाते नहीं हैं और अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसका परिणाम जो है बहुत खतरनाक हो सकता है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।